दोस्तों, फिल्म गॉडफादर के एक सीन में हॉलीवुड फिल्म प्रोड्यूसर जैक वोल्स को एक सुबह उठते ही कुछ ऐसा देखने को मिलता है जो पूरी जिंदगी उसे एक बुरे सपने की तरह डराता रहेगा। सुबह की गहरी नींद में सोए जैक को जैसे ही अपने बेड पर कुछ गीला सा महसूस होता है तो वो थोड़ा उलझन में पड़ जाता है और फिर करवटें लेकर उठते हुए जब वो अपना हाथ रजाई से बाहर खींचता है तो हम देखते हैं कि उसका हाथ पूरी तरह खून से सना हुआ है। ये देखकर जैक की उलझन बढ़ जाती है और साथ ही उसे डर लगने लगता है और फिर जब उसे कुछ समझ नहीं आता वो जल्दी जल्दी में अपनी रजाई हटाने लगता है और फिर सामने जो मंजर होता है उसे देखकर जैक के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसने कभी अपनी वाइल्ड इमेजिनेशन में भी ये नहीं सोचा होगा कि कोई उसके सबसे प्यारे घोड़े खारदूम का कटा हुआ सिर उसके बेड पर रख सकता है। घोड़े का कटा हुआ सर देखकर ऐसा लगता है कि वो अभी पिछली रात को ही काटा गया है और उसमें से खून निकलकर बेड के चारों तरफ फैल रहा है। इसे देखकर जैक डर के मारे सदमे में आकर जोर जोर से चीखने लगता है। उसका चेहरा डर के मारे सूख जाता है और डर के कारण उसके चीखने का अंदाज फिल्म स्क्रीन पर इतना नेचुरल लगता है कि आगे चलकर ये सीन सिनेमा के सबसे आइकॉनिक सीन्स में से एक बन जाता है। पर क्या आप जानते हैं इस सीन में जैक की एक्टिंग इतनी नेचुरल क्यों लगती है और वो क्या रीजन था कि टाइम के साथ साथ ये सीन सिनेमा के सबसे आइकॉनिक सीन्स में से एक बन गया है? क्योंकि फिल्म के प्रोड्यूसर ने इस सीन के लिए एक नकली सर की जगह असली घोड़े का कटा हुआ सर यूज किया और जैक को इस बात की कोई भनक तक नहीं लगने दी। तो चलिए पहले थोड़ा इसके पीछे की कहानी को जान लेते हैं। एक सीन में हम देखते हैं कि डॉन कोर्लियोनी की बेटी की शादी का फंक्शन चल रहा है और तभी हॉलीवुड का मशहूर सिंगर और डॉन का गोद लिया बेटा जॉनी फॉन्टेन शादी में शिरकत करता है। डॉन कोर्लियोनी से मुलाकात के वक्त जॉनी उसे बताता है कि जैक वोल्स नाम का एक बड़ा फिल्म प्रोड्यूसर एक नई फिल्म बनाने जा रहा है और इसका लीड कैरेक्टर उसकी पर्सनैलिटी से बहुत मैच करता है, इसलिए अगर उसे इस किरदार को निभाने का मौका मिल जाए तो हॉलीवुड में उसका कद और बड़ा हो जाएगा। लेकिन समस्या ये है कि जैक उसे किसी भी कीमत पर इस फिल्म में कास्ट नहीं करना चाहता। डॉन फिर जॉनी को भरोसा दिलाता है कि ये रोल जॉनी को ही मिले क्योंकि वो जैक को एक ऐसा ऑफर देगा कि वो कभी मना ही नहीं कर पाएगा। डॉन कोर्लियोनी फिर इस काम के लिए अपने राइट हैंड मैन टॉम को जॉनी की सिफारिश लेकर जैक के पास भेजता है, लेकिन जैक अभी भी अपनी जिद पर अड़ा होता है और वो टॉम से कहता है कि मैं कभी किसी माफिया के दबाव में आकर काम नहीं करता। लेकिन जब वो दोनों जैक के बंगले में बात कर ही रहे होते हैं तो जैक टॉम को अपना अस्तबल दिखाने लेकर जाता है और वहीं पर उसे अपने सबसे प्यारे घोड़े खारदूम से भी मिलवाता है। जैक से ना सुनने के बाद टॉम वापस आ जाता है और फिर हम अगले दिन ही जैक को बेड पर खरदूम के कटे सर के साथ चिल्लाते हुए देखते हैं। तो होता यह है कि जैक से अपनी बात मनवाने के लिए डॉन ये काम अपने एक बॉडीगार्ड लूका ब्राची को सौंप देता है। इसके बाद लूका जैक के अस्तबल से उसका घोड़ा खारदूम चुराकर उसका सिर काटकर चुपके से जैक के बेड में रखवा देता है। ये एक तरीके से जैक के लिए मैसेज होता है कि डॉन को ना करने का अंजाम कितना खतरनाक हो सकता है और यही काम जैक के साथ भी किया जा सकता है। फिर इसके बाद जैक बिना किसी शर्त के ही जॉनी को इस फिल्म के लिए कास्ट कर देता है। फिल्म की शूटिंग के वक्त गॉडफादर के डायरेक्टर फ्रांसिस फोर्ड कोप्पोला इस सीन को कुछ अलग तरीके से फिल्माना चाहते थे। वो एक तरफ से अपने ऑडियंस को ये बताना चाहते थे कि क्राइम सिंडिकेट के माफिया अपनी बात को मनवाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं और साथ ही वो चाहते थे इस सीन में जैक का रिएक्शन बिल्कुल भी बनावटी न लगे, जिससे वो इस सीन की ऑथेंटिसिटी को बरकरार रख पाए। स्पेक्टेटर नाम की एक वेबसाइट में छपे आर्टिकल के मुताबिक खुद को लिखे एक नोट में कोप्पोला कहते हैं, अगर दर्शक इस सीन पर अपनी सीटों से नहीं उठते हैं तो ये एक बहुत बड़ा ही फेलियर होगा। इसलिए उन्होंने चुपचाप अपनी एक असिस्टेंट को एक डॉग हाउस फैक्ट्री में भेजा जहां पर एक घोड़े को स्लॉटर किया जाना था। वो असिस्टेंट वहां से एक ताजा कटे घोड़े का सिर ड्राई आइस में रखकर ले आई, जिसे फ्रीजर में रखवा दिया गया और फिर शूटिंग के दिन उसे चुपचाप जैक के बेड में रखवा दिया। जैक को कभी भी इस बात की जानकारी नहीं दी गई कि इस सीन के लिए जिस घोड़े का सर यूज किया जाना है वो असली है और यही फैक्टर इस सीन के आउटकम में जान डाल देता है। और रियल घोड़े का खून से सना कटा हुआ सर देखकर जैक का रिएक्शन एकदम नेचुरल लगता है और यही कोप्पोला चाहते भी थे।